के अंदर तेजस्वी यादव खानदानी तौर पर रोजगार के खिलाफ है। अच्छा। और अगर उन्होंने किसी को रोजगार दिया है तो उसकी जमीन लिखवा ली। और हम एनडीए के पार्टनर हैं, ये बात सही है। बिहार में और देश में एनडीए की सरकार, ये बात भी सही है। लेकिन सभी अलग अलग दल हैं। ये बिहार की जनता, उत्तर भारत की जनता का सवाल है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी पितृ एवं मोक्ष की धरती गया जी में है और हमारे साथ आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी है। चलिए इनसे सीधी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो कि ये महारैली गांधी मैदान में आयोजन किया गया है, उसका आखिर क्या मकसद है। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देखे होंगे, लेकिन चलिए सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, भारत लाइव में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आखिर इस जुटान का, इस महारैली का क्या मकसद है? पिछले 50 साल से देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हो रहा है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक कानून बनाया कि परिसीमन होगा, लेकिन बढ़ी हुई आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ये घनघोर बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों के साथ अन्याय है। आज दक्षिण भारत के राज्य औसतन 20 लाख की आबादी पर एक सांसद चुनते हैं और बिहार समेत उत्तर भारत के राज्य 30 लाख से लेके 49 लाख पर एक सांसद चुनते हैं। इस विसंगति के खिलाफ हम लोगों का है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन निश्चित किया जाए, जो 2026 में प्रस्तावित है और जनगणना के बाद होना है। इसी के लिए ये अभियान है। आरएलएम इसको लेकर बहुत तेजी से, आप लोग देख रहे हैं कि पूरा जुटान लगाए हुए हैं। इसको लेकर सिर्फ आरएलएम का ज्यादा हम देख रहे हैं आज। ये बिहार की जनता, उत्तर भारत की जनता का सवाल है, संजोग है और हमारे नेता की काबिलियत है कि हमने इस सवाल को सबसे पहले उठाया। और हम उम्मीद करते हैं बिहार समेत देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि इस विसंगति, असंगति के खिलाफ वो भी अपना विचार प्रकट करेंगे। हमने अगुवाई की है, ये हमारी जिम्मेवारी है। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हम चुप नहीं रह सकते थे, हम आगे बढ़े हैं। हम निश्चित हैं, भरोसा है कि बाकी दल भी इस सवाल पर अपनी राय करेंगे और बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर हमको प्रतिनिधित्व मिलेगा। जैसे आप अभी केंद्र में आप ही के समर्थन की सरकार है, तो 2026 में जैसा कि बोले कि प्रस्तावित है, तो पूर्ण विश्वास है कि फिर सीट बढ़ेगा लोकसभा का? लोकसभा की भी सीट बढ़ेगी, विधानसभा की सीट बढ़ेगी, राज्यसभा की सीट बढ़ेगी। और हम एनडीए के पार्टनर हैं, ये बात सही है। बिहार में और देश में एनडीए की सरकार, ये बात भी सही है। लेकिन सभी अलग अलग दल हैं। अच्छा। हमारे पार्टी ने ये सवाल उठाया है। हम देश की तमाम पार्टियों से उम्मीद करते हैं, बिहार की तमाम पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि इस सवाल पर वो अपनी राय रखें। अच्छा, जैसा कि देख रहे हैं कि ठीक है, आपका परिसीमन सुधार का जो रैली है, इसको विधानसभा चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, विधानसभा चुनाव से इसको मत जोड़िए। कोई विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़िए, चूंकि ये परिसीमन जो होगा बड़ी जनसंख्या पर, वो अगले विधानसभा, अगले लोकसभा चुनाव पर होगा। इसलिए हमारे निशाने पर ये चुनाव नहीं है। ये देश की आवश्यकता है, बिहार की आवश्यकता है, बिहार के हक हुकूक का सवाल है, इसलिए ये उठा रहे हैं। हम कुछ बिहार विधानसभा से रिलेटेड बात कर सकते हैं? आप कर लीजिए ना, लेकिन वक्त के हिसाब से चलिए ना। ठीक है, मानते हैं। जैसे कि बिहार विधानसभा आप देख रहे हैं कि 2025 में होगा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बहुत सुंदर माहौल है। एनडीए क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा। 225 जीतेगी। हम एनडीए का हिस्सा है। सब मिलकर लड़ेंगे और बिहार में फिर एक बार नीतीश बाबू की सरकार बनाएंगे। 225 सीट निश्चित, निश्चित। विपक्ष कह रही है कि हमारी सरकार इस बार कोई नहीं रोक। अच्छा, वो क्या कहें कि अभी से हम हार गए? ना, क्या कहना चाहिए? लालू जी ने ही कहा था, सिखाया था कि हार रहे हैं वो। तो उन्होंने जब हार गए कहा, क्या कहते हार गए? तो लालू जी की पार्टी वही कह रही है जो लालू जी पहले कह रहे थे। चलिए आगे बढ़िए ना। युवा, जैसे कि युवा लोग पसंद करते हैं कि बहुत रोजगार दिए हैं तेजस्वी। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव खानदानी तौर पर रोजगार के खिलाफ है। अच्छा। और अगर उन्होंने किसी को रोजगार दिया है तो उसकी जमीन लिखवा ली। ये नीतीश कुमार जी, एनडीए, ये सभी लोग हैं जिसकी वजह से इस 5 साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा नौकरियां बिहार में सरकारी नौकरियां हो गई। 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की गारंटी हो गई। इसलिए बोलने दीजिए ना, वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे। आप ही के समाज से चल के कुछ लोग लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाल ही में बापू सभागार में उनका रैली था, तो कहीं ना कहीं समाज में भी कोई मतभेद हो रहा है क्या? ये
किसी एक समाज की रैली नहीं है, न एक समाज के लिए चुनाव होने वाला है, न एक समाज के लिए कोई देश है। ये सर्व समाज है। और हमारा जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उसको अर्जुन का वो बात है, याद है, आंख की पुतली पर उसकी नजर है, बाकी दाएं बाएं कुछ नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यही हमारे पुरखों ने सिखाया है। हमारा नेता एक है, सिर्फ एक है, अकेले एक है, उपेंद्र कुशवाहा जी। एनडीए के साथ सीट शेयरिंग में आप लोग का सीट शेयरिंग का बहुत सुगम है, सब हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए ना, वो सब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, सब अच्छा। चकाचक है। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कितना दूर से आप लोग आए हैं इस रैली में? शेखपुरा से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या मकसद है आप लोग का? आप भी कुछ बताइए। परिसीमन के लिए हम लोग 26 को परिसीमन होने वाला है, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और सभी दल इसके साथ हम लोग समर्थन करें, ये ऐसा आशा और विश्वास रखते हैं। अच्छा, क्या हम लोग इनका समर्थन है। अच्छा, जितेंद्र जी को। अच्छा, ठीक है, आप लोग का भी एक बाइट लिया जाएगा, पब्लिक का अलग बाइट लेगा। अभी जितेंद्र नाथ पटेल जी, तो जैसा आप लोग देख रहे थे कि जितेंद्र नाथ पटेल जी अपनी बात रखे, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।